हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से और फिर हम पढ़ेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मेनली इस चैप्टर में हमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ही पढ़ना है, यही रियल लाइफ एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के जो बेसिक टर्म्स हैं लाइक ऑब्जेक्ट, इमेज, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसे बेसिक टर्म्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट चैप्टर में देखा है ट्रिग्नोमेट्री में कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एंड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी देखी है। ओके, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, उन्हीं को मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से स्टार्ट करेंगे। ओके, मेनली सबसे पहली चीज, अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, या आप लोगों को पता होगा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को पहले पढ़ा है। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? जो हमेशा किसके 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जिस एंगल को हम कंसाइडर कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ एंगल ए को कंसाइडर किया है, एज यू कैन सी हियर। ओके, एंगल ए को कंसाइडर किया है तो उसके अपोजिट वाली साइड, इट मीन्स दैट बी सी, ओके, इट विल बी परपेंडिकुलर एंड द थर्ड वन साइड विल बी योर बेस। ओके, एज यू कैन सी हेयर, साइन ए क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, एंड साइन ए का उल्टा क्या होता है? कॉसेक ए होता है। ओके, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही कॉस ए क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस ए का इन्वर्स क्या होता है? सेक ए होता है। सेक ए क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, टैन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और टैन ए का उल्टा क्या होता है? कॉट ए होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने इसका आपको एक तरीका भी बताया था ये चीज़ें याद करने का। पंडित, पजरी, प्रसाद, हरी, हरी बोल। एक मेन चीज़ कि बस आपको ये मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होनी चाहिए। ओके, और कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। साइन का इन्वर्स कॉसेक ए है तो आप साइन ए याद रखेंगे, और कॉस ए का इन्वर्स सेक ए है तो कॉस ए याद रखें। टैन ए का इन्वर्स कॉट है तो टैन ए याद रखें। तो इन तीनों, मेनली इन तीनों को कैसे याद रखना है? सो बेसिकली सिंपल वे, पंडित, बजरी, प्रसाद, हरी, हरी बोल, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया है। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनाते हैं। ओके, इसी चीज़ को लिख करके ऐसे, तो ये साइन के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया? कॉस के लिए, और ये टैन के लिए हो गया। सिंपल है, पंडित, बजरी, प्रसाद, हरी, हरी बोल। ओके, क्लियर है? तो रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, मान लो ये कुतुब मीनार है। ओके, एंड ये ग्राउंड है। ओके, एंड you are here somewhere. Okay, and you want to measure the, let's suppose height of the Qutub Minar is h. Okay, height of the Qutub Minar is h and you are somewhere here and you want to measure the height of this Qutub Minar. So ट्रिग्नोमेट्री का इसमें कैसे यूज़ करके हम हाइट फाइंड आउट करते हैं, देखिए। सो आप कुतुब मीनार के टॉप को देखिए। ठीक है, सो लेट्स सी द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार। ओके, अगर हम टॉप को देख रहे हैं तो समवेयर हेयर, यहाँ पे कुछ एंगल भी बन रहा होगा। ओके, सो इस एंगल को लेट्स सपोज वी से दिस एंगल एज थीटा। ओके, ये हाइट आपको पता है। एंड दिस डिस्टेंस, कुतुब मीनार का बॉटम और आपका, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी। ओके, दिस डिस्टेंस एज डी। सो हमें हाइट निकालनी है। अगर मुझे डी पता है, लेट्स से डी मुझे कुछ भी दिया है, मैं 50 मीटर दूर खड़ा हूँ कुतुब मीनार से, या 60 मीटर या 100 मीटर, कुछ भी आप मेज़र कर सकते हैं, कहाँ से आप मेज़र कर रहे हो उसके टॉप को। ओके, सो मान लीजिए मैं 100 मीटर दूर खड़ा होके कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कुतुब मीनार की हाइट में यहाँ से फाइंड आउट करूँ, तो कैसे करेंगे? अब आप ऐसी चीज़ देखिए, अगर ये थीटा है, ओके, अगर ये थीटा है, एच का मतलब यहाँ पर हाइट है। ओके, अगर जनरली अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज कौन हुआ? हाइपोटेन्यूज ये हुआ। अब थीटा अगर हम इसको कंसाइडर कर रहे हैं तो ये हाइट क्या हुई हमारी? परपेंडिकुलर हुई। और जो थर्ड साइड है, जो डिस्टेंस है मेरा, वो क्या हुआ? मेरा बेस हुआ।
ओके, यानी कि मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है, मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है, मतलब ये डी पता है मुझे, यानी कि बेस पता है, बेस किसके इक्वल हो गया, डी के इक्वल हो गया, और डी कितना है 100 मीटर। ओके, एंड हाइट हमें निकालनी है। अभी थीटा हमें गिवन होगा, मैं किस एंगल से देख रहा हूँ ये मुझे पता होगा, लेट से 30 डिग्री से मैं देख रहा हूँ। ओके, सो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आता है। टेन थीटा, ऑब्वियस है, सिंपल है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो टेन थर्टी इक्वल हो जाएगा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, बेस कितना है पता है 100 है, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, हमारी हाइट है कुतुब मीनार की, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 1030, और 1030 की वैल्यू क्या है, इंटू में 1030 है, और 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी होगी 100/√3। डन, समझ में आया इसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक की। ओके, और इसमें हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड लाइन ऑफ साइट। सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द लाइन ऑफ साइट। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक कैक्टस ट्री। सो लेट्स सी, मान लीजिए यहाँ पर मेरी आँख, इट इज़ आई। ओके, अगर मैं इस प्लांट को देख रहा हूँ तो कुछ ऐसे देख रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ हो गई है, एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ओके, इसी लाइन को क्या कहते हैं हम, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़। ओके, अब देखते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेट सपोज ये एक बिल्डिंग है, ओके, और बिल्डिंग पे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर मैं ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो मेरी लाइन ऑफ साइट कैसी होगी, तो ये होगी मेरी लाइन ऑफ साइट। ओके, अगर मैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल है हमारा, जो कि ये है, ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, अगर पैरेलली हम यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल लेवल को, हम डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, जो कि ये पिंक वाली लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक एंगल बना रही है। इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर है, तो अब चलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन पे। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ रहे हैं, जैसे हम अगर डिप्रेशन में होते हैं तो हमारा हेड कैसा होता है, डाउन होता है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल लेवल से ये एंगल भी क्या है, डाउन है। यू कैन सी हेयर, हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल भी डाउन है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जस्ट अपोजिट है इसका, ये हॉरिजॉन्टल लेवल से डाउन है, वो हॉरिजॉन्टल लेवल से अप होता है। ओके, लेट्स सी दैट, लेट्स सपोज एक बिल्डिंग है, ओके, और उसके टॉप पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। अगर हम उसे ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं तो देखिए कैसे देखेंगे। अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मेरी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ओके, लाइन ऑफ साइट ये होगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया हमारा, ये हो गया। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होना, हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से अपर अगर एंगल है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से लोअर है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कंफ्यूज मत होना। ओके, अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसी टॉप को, या फिर किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, या किसी बिल्डिंग के टॉप पे कोई ऑब्जेक्ट है लाइक फ्लैग। ओके, तो जब आप उसको देखेंगे तो आपका हेड जो है हॉरिजॉन्टल लेवल से एक एंगल बनाएगा, वी कैन से हेड और आई। ओके, अगर वो एक एंगल बना रहा है यानी आपको एंगल की वैल्यू पता होगी। ओके, आप उस बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे है ये आपको पता होगा। ओके, तो आप इस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। तो ये रियल लाइफ यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, कि अगर मुझे उस बिल्डिंग से अपना डिस्टेंस पता हो और मैं कितने एंगल से उसके टॉप को देख रहा हूँ ये पता हो, तो मैं बिल्डिंग की हाइट को बता सकता हूँ ईजिली। ओके, अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, वो हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।